जिस तरह से महाराष्ट्र में बागी खड़े हुए हैं, क्या झारखंड में भी बागियों का कोई रोल है चुनाव में? और एनडीए और इंडिया गठबंधन की स्थिति क्या बन रही है झारखंड में जब अब नामांकन हो गए हैं? तो बताएं राकेश रंजन। नमस्कार। जो झारखंड की स्थिति है, चुनावी स्थिति, वहां देखेंगे तो जो पिछले अभी हाल के दिनों में हरियाणा में जो चुनाव हुए थे, तो अभी जो महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो रहे हैं, तो झारखंड के चुनाव इसलिए भिन्न है कि यहाँ देखिए, यह जो झारखंड की धरती है, खनिज संपदा से परिपूर्ण धरती है, औद्योगिक धरती है। तो इस हिसाब से यहाँ जिन लोगों की नजर है, जो सत्ता राजनीति के जो चेहरे होते हैं, वो भले जिस रूप में आगे हों, लेकिन पीछे जो चेहरे हैं, तो उस हिसाब से बातें हो रही है और देखी भी जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे तो जिन बड़े उद्योगपतियों के नाम की चर्चा होती है, उसका यहाँ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गोड्डा इलाके में, और कहा तो यह जाता है कि झारखंड की भूमि पर जो है, जो संयंत्र लगा है, जो विद्युत संयंत्र है, वहां से झारखंड में विद्युत की आपूर्ति नहीं होती, वहां बांग्लादेश को होती है, और तमाम बातें होती है इस तरह से। तो अभी आप देखेंगे कि जो यहाँ बांटने की स्थिति है, जो ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, उसमें भाजपा की पूरी कोशिश है कि जो उसका अपना जो मुख्य जो तरीका रहा है कि बांट दो, दो धारा में हिंदू मुस्लिम की जो धारा है, तो यहाँ उन्होंने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आए हुए हैं, उससे यहाँ की जो स्थिति है जनसंख्या का, वो बदल रहा है धीरे धीरे, जो आदिवासी लोग हैं अल्पसंख्यक हो रहे हैं। तो इस पर बातें होती रही है। यहाँ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, वह भी कहते रहे कि भैया आप जो कह रहे हैं कि झारखंड में घुसपैठिए बढ़े हैं, तो क्यों बढ़े हैं, क्या बढ़े हैं, इसके लिए हम तो दोषी नहीं है। ये कहाँ से किस तरीके से घुसपैठ होती है, उसमें केंद्र सरकार की क्या भूमिका होती है, या फिर जिन राज्यों के मार्फत घुसपैठ हो रहा है, अगर हो रहा है तो उनकी क्या भूमिका है, वहां कौन की सरकार है, तमाम बातें। इशारों में जो हेमंत बिश्व शर्मा की बात होती है असम की, तो यहाँ आए हुए हैं, वो यहाँ सह प्रभारी होते हैं, और आपको मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, अभी केंद्रीय मंत्री हुआ है, तो कायदे से यहाँ उन्होंने ही मोर्चा संभाल रखा है। और अब जो उम्मीदवारी और दल बदलू की जो बातें आपने कही है, तो वो सब बातें तो अब यहाँ पुरानी हो चली, इसलिए कि दल बदलुओं को प्रश्रय देने के मामले में यहाँ कोई पीछे नहीं है। वो न इंडिया पीछे है, न एनडीए पीछे है। भाजपा ने अगर 8 दल बदलू को टिकट दिए हैं, तो यहाँ इंडिया गठबंधन ने 7 को दिए हैं। आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन के लोग तो आपस में ही, आरजेडी के जो थे उम्मीदवार, वहां दाल नहीं गली तो उसको कांग्रेस ने टिकट दे दिया, कांग्रेस के उम्मीदवार जो थे उनकी दाल नहीं गली तो आरजेडी ने टिकट दे दिया, और सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी जो होती है उत्तर प्रदेश से, उन्होंने यहाँ जो भी कांग्रेस के और आरजेडी के असंतुष्ट थे, उनको अपने गले लगाया, उनको टिकट दिया। खैर ये सब भी बातें पुरानी हो गई। सबसे बड़ी बात यह हो रही है, जो यहाँ इंडिया गठबंधन का जो खेमा है, वह टिका हुआ है मुस्लिम मतों के बूते और आदिवासी मतों के बूते। यह है कि हेमंत सोरेन के साथ आदिवासियों की सहानुभूति है। आदिवासियों की सहानुभूति इसलिए कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार को अपदस्थ करने की भाजपा लगातार कोशिश की रही, गठन के साथ ही तमाम कोशिशें हुई, असफल रही, तो हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया गया। वह भाजपा के लिए उल्टा दाव पड़ा। आज सहानुभूति है आदिवासियों की कि भाई हमारे लोग हैं, हमारा चेहरा है। जो जल जंगल जमीन की बातें हैं, जेएमएम ने या इंडिया गठबंधन ने वादों की कसौटी पर कितनी खरी उतरी, यह अलग सवाल हो जाता है। लेकिन जिस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की और सत्ता हड़पने की कोशिश की भाजपा ने, उसको लेकर के आदिवासियों में रोष है। तो आप देखेंगे कि भाजपा इस बात को बखूबी समझ रही है। क्योंकि पिछले चुनाव में यहाँ देखेंगे तो 81 सीटों में जो स्थिति बनी थी, तो यहाँ 28 एसटी के लिए सुरक्षित सीट है, उसमें सिर्फ 26 सीटें इंडिया गठबंधन जीत ले गई थी, और 2 सीटें जो है वो थी एनडीए के खेमे में। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जो है पूरा इंडिया गठबंधन की जीत हुई, वहां भाजपा 1 सीट भी नहीं जीत पाई। तो संभलने की जो स्थिति थी भाजपा के लिए नहीं बनी थी, तो उस पर उनका फोकस है। इसके लिए आप देखेंगे कि आज से नहीं, लंबे समय से यहाँ जो स्थिति लग रही है, भाजपा के लोग तो यहाँ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री से लेकर तमाम शक्तियां लगी हुई है। अभी यहाँ जो झारखंड
भाजपा का जो चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ है उसको जारी करने के लिए कल अमित शाह हुए थे। घोषणा पत्र में नई बातें कुछ नहीं है, वही तमाम बातें पुरानी है जो बांटने की बात होती है, फिर हम रोजगार देंगे, तमाम बातें हैं। तो उससे लोग समझ भी रहे हैं और कह रहे हैं कि रोजगार की बात याद नहीं, रोजगार की बातें 14 में भी हुई थी देश स्तर पर और उसका क्या हुआ। तो ये बहुत प्रभावी भूमिका में नहीं आती है, बातें नहीं होती। लेकिन जो आदिवासियों को जो पोटने का मामला है उसमें एक मामला आया, अभी हुआ था कि हेमंत सोरेन जो बरहट से उम्मीदवार होते हैं उन्होंने सिद्धू कानू के वंशज को अपना प्रस्तावक बनाया था। जो आपको याद होगा जो सूरत की घटना हुई थी, जो किस तरीके से प्रस्तावक ने कांग्रेस प्रत्याशी के उम्मीदवारी का जो प्रस्ताव है वापस ले लिया था, बताया था कि गलत हस्ताक्षर है क्या है और नामांकन रद्द हो गया था। तो उस तरह की कोशिश यहाँ की गई थी। लेकिन जब चूंकि इंडिया गठबंधन सत्ता में है तो सत्ता में जो है अगर तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, जो कि शासन को बांटने का जो मामला होता है प्रशासनिक अधिकारियों को, तो उस तरीके से दबाव में नहीं आया, बातें कहीं ना कहीं जाहिर हो गई। तो फिर जेएमएम के लोगों ने या सरकारी स्तर से प्रयास करके उनको अपने नियंत्रण में किया गया, काबू में किया गया। भाजपा ने उसकी शिकायत चुनाव आयोग से की, तमाम बातें हुई, यह था। तो वह दाव जब असफल हो गया तब भी भाजपा नहीं मानी और कल ही जो है वो शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिश्व शर्मा की उपस्थिति में वो जो प्रस्तावक थे, प्रस्तावक तो हेमंत सोरेन के हैं आधिकारिक रूप से, लेकिन अब उन्होंने भाजपा की सदस्यता हासिल कर ली, ठीक है, ग्रहण कर ली है। तो भाजपा इस तरीके से यह संदेश आदिवासियों को देना चाहती है कि जो आदिवासी गौरव की बात है, जो जनजातीय गौरव की बात है, उसके लिए हम भी चिंतित हैं, और अगर नहीं है तो सिद्धू कानू जो धरोहर हैं झारखंड की धरती के, उनके वंशज हमारे साथ क्यों आ खड़े हुए हैं, इस तरह की बातें। आज प्रधानमंत्री थे झारखंड में, 2 जगह में सभा हुई है, तो संक्षेप में उस पर प्रकाश डालू तो बड़ी तस्वीर साफ हो जाएगी। जो दूसरे चरण, पहले चरण के जो मतदान होने हैं 43 सीटों के लिए चुनाव है, तो उसमें जो कोल्हान प्रमंडल में आज कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का और पलामू प्रमंडल में था, ये दोनों मिला के 14 और 9, 9 4 13 23 सीटें हैं। इन 23 सीटों में जो है 20 के करीब सीटें आपको एसटी सीटें हैं। तो एसटी सीटों का आपको बताया था कि कुल 28 में 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा है। तो इस तरीके से फोकस है। और यहाँ देखेंगे कि कोल्हान प्रमंडल में 14 की 14 सीटें इंडिया गठबंधन जीत ले गई थी, पलामू प्रमंडल में 9 सीटें होती है। तो वहां कुछ बेहतर स्थिति में 5 सीटों के साथ एनडीए रही थी। अब प्रधानमंत्री जब यहाँ आए तो उन्होंने जो भाषण दिया, भाषण में नई बातें कुछ नहीं है, लेकिन जो खास बात यह दिखी कि हमला तो उन्होंने किया, जेएमएम पर भी किया, आरजेडी पर भी किया, कांग्रेस पर भी किया, लेकिन जो परोक्ष रूप से जो नरमी देखी गई जेएमएम के साथ, उन्होंने कहीं हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया। तो यह कहीं चिंता प्रधानमंत्री की देखी गई कि भाई आदिवासियों को नहीं नाराज करना है, किसी तरीके से वहां कुछ भी ले आना है, कुछ भी बांट लेना है, कुछ बातें कर लेनी है कि बातें सकारात्मक हो जाए। और उसके बाद तो तमाम बातें वही थी जो कि कांग्रेस है। और हमको तो जो लगता है, जो हम व्यक्तिगत रूप से जो देखा है, राजनीति को समझा है, परखा है, उसमें आज की तारीख में भाजपा और कांग्रेस कहीं ना कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। वो दोनों एक दूसरे की जरूरत है और दोनों उस हिसाब से ही काम करती है। इसलिए जो हमलावर है कांग्रेस पर हमला बोलना भाजपा के लिए जेएमएम पर हमला बोलने से ज्यादा झारखंड में भी फायदेमंद है, इस रूप में कि जब प्रधानमंत्री कांग्रेस पर हमला बोलते हैं कोल्हान की धरती से, तो वो फिर जो है गुआ गोलीकांड की याद दिलाते हैं। गुआ गोलीकांड कांग्रेस के जमाने में हुआ था, कांग्रेस शासन काल में, और वहां जो स्थानीय मांगों को लेकर आंदोलन था, तो उसमें कई आदिवासी मारे गए थे। तो वहां एक तरीके से आदिवासियों के लिए बहुत वहां जो है अपना जुड़ाव का मामला है, तमाम बातें हैं। तो दुखी रगों को सहलाने के लिए उन्होंने कांग्रेस का इस्तेमाल किया कि किस तरीके से करे। भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जेएमएम पर करेंगे तो बहुत प्रभावी नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस पर अगर कर लेंगे, वो पुराने इतिहास को गिनाए या वर्तमान गिनाए। तो झारखंड में चूंकि यहाँ हुई है, चूंकि जो पिछले दौरान जो पाकिस्तान की स्थिति होती रही है, उसमें जो 3-4 विधायक पकड़े भी गए थे पैसे के साथ बंगाल वगैरह में, तो कांग्रेस के थे और तमाम बातें थी। तो कांग्रेस कमजोर करी है, कमजोर नस है यहाँ पर। और कांग्रेस यहाँ चुनाव भी लड़ भी नहीं रही है कायदे से।
कुछ नहीं है, ठीक है, कम जेएमएम के भरोसे है, जो सीटें आ जाएगी। और हमारा जो कुल मूल्यांकन यह है कि जो स्थिति पिछले बार सत्ता में रहते भाजपा की हुई थी, इंडिया गठबंधन की न हो तो यह अच्छी बात होगी, क्योंकि तमाम नकारात्मक चीजें वही है। और इस बार जो सीटें घट भी रही है वो जेएमएम की बहुत सीटें घट नहीं रही है, घट कांग्रेस की रही है। और जितनी सीटें कांग्रेस की घट रही है तो वह भाजपा के लिए, एनडीए के लिए फायदेमंद हो रही है। कुल मिला के अभी भी है जो मेहनत के स्तर पर है, हेमंत सोरेन मेहनत कर रहे हैं, कल्पना सोरेन मेहनत कर रही है, कांग्रेस की मेहनत कहीं जमीन पर नहीं है। जो प्रभारी यहाँ आए हुए थे, अभी वेणुगोपाल नेता थे, आपस में कांग्रेस के लोगों ने इतनी मारपीट कर ली कि वो भाग खड़े हुए। यहाँ मीर साहब प्रभारी होते हैं तो अपना उनको कश्मीर की चिंता है, चुनाव के दौरान भी वही थे, अभी विधायक बने हैं। अब राम जाने मंत्री बने कि नहीं बने, मुकम्मल जानकारी मेरे पास नहीं है। वो भी आते हैं, घूम फिर के चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ यही स्थिति है, साम दंड भेद के सहारे भाजपा है। तो क्योंकि जुड़ाव है वोटों का और सहानुभूति है, झारखंड मतों की, आदिवासी मतों का जुड़ाव है, और जिस तरीके से गोलबंदी दिख रही है, इसलिए मुकाबला बहुत कांटे का है। जी धन्यवाद राकेश रंजन जी। झारखंड में लड़ाई है दोनों गठबंधन की, और दोनों गठबंधन चाहते हैं कि आदिवासी वोट हमारी झोली में गिरे। अब किसकी झोली में आदिवासी वोट जाते हैं, किस पर आदिवासी प्रसन्न होते हैं, यही नतीजे को प्रभावित करेगा।